नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच के दौरान पुलिस को बड़ा सुराग मिला है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि संदिग्धों के पास Hyundai i20 के अलावा एक और कार थी। इसके बाद दिल्ली के सभी थानों, पुलिस चौकियों और बॉर्डर चेक पॉइंट्स को सतर्क कर दिया गया है। कार का नंबर DL10CK0458 के रजिस्ट्रेशन की जानकारी उमर उन नबी के नाम और राजौरी गार्डन आरटीओ से 22 नवंबर 2017 की बताई गई है। दिल्ली पुलिस ने सभी टीमों को लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार की तलाश के निर्देश दिए हैं। इस कार को लेकर अब 5 टीमें लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। आसपास के टोल नाकों से भी कार की जानकारी जुटाई जा रही है। दिल दिमागी को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे दिल्ली का, और हमारे साथ हमारे संवाददाता जसलीन कौर हमारे चुकी हैं। जसलीन, बताइएगा किस तरह की जानकारी और निकल के सामने रही है? परत पर परत खुलती जा रही है, तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और गाड़ी का जिक्र जो है वो सामने आया है। बिल्कुल, आपको बता दूं साहिल कि कल से ही उस स्पॉट पर मौजूद थे और जिस तरह से लगातार सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले जा रहे थे और उसके जरिए ही पता चला कि एक और गाड़ी जो है वहां पर मौजूद थी, जो कि रेड कलर की गाड़ी ये बताई जा रही है। जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली को ही अलर्ट पर रख दिया गया है और जिस तरह से बताया गया कि जितने भी क्राउडेड एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। जितनी भी दिल्ली की मार्केट, सरोजनी होगी, लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट होगी, वहां पर अक्सर देखने को मिलता था कि लोग गाड़ियां जो है पार्किंग की रोड पर ही लगाते थे। पर जब से ये वाकया पता चला उसके बाद वहां पर किसी को भी गाड़ी लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और ये भी बताया जा रहा है जो ये गाड़ी है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी दिल्ली का है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस समेत जितने भी देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसमें हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर और जितने भी दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स है, इनफैक्ट वहां पर भी कहा गया है कि बारीकी से जांच जो है वो की जाए। अगर कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है अंदर या कोई भी गाड़ी बाहर जा रही है, हर गाड़ी की इस तरह से छानबीन की जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कहीं कुछ वाकया हो सकता है फिर से, क्योंकि अभी भी वो गाड़ी जो है दिल्ली में ही घूम रही है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी उस गाड़ी का दिल्ली का ही बताया जा रहा है। और जांच में इस बात के बाद पूरी दिल्ली को जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है और जी, दिल्ली में सभी जितने भी वीआईपी या ऐतिहासिक बाजारों की खासतौर पर बात करें, जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सुरक्षा को साहिल इस वक्त बढ़ा दिया गया है। जसलीन, एक बात को और समझेगा, जिस तरह से इस गाड़ी का जिक्र आया है और रेड फोर्ड इकोस्पोर्ट ये बताई जा रही है और अभी भी ये कहीं ना कहीं मौजूद है, तो क्या ये भी आशंका जताई जा सकती है कि क्या इसके अंदर भी विस्फोटक हो सकता है? क्या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया है? अभी तक इसको लेकर इस तरह का बयान तो नहीं सामने आया, पर जरूर एक कह सकते हैं कि हाई अलर्ट है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में अभी तक सामने आया कि उसमें भी कोई साथी जो है बैठा हुआ था उमर का, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि उसमें हो भी सकता है, पर इस बात को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर पाया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जितना देख पा रहे थे अभी तक यही नजर आया कि रेड कलर की एक फोर्ड कार और जो है उसके साथ थी। जिसलिए एक चीज और समझेंगे, जिस तरह से शुरुआत होती है इस कहानी की जम्मू कश्मीर से और इसका डंपिंग स्टेशन बनाया जाता है हरियाणा और टारगेट रहता है दिल्ली। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार साहिल हम नजर बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर, जिस तरह से इसके तारों की अगर बात करें कितना बड़ा ये मॉड्यूल था, फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक, अब हरियाणा, महाराष्ट्र, कितने पहलू जो हैं इस तरह के जुड़ने को देखने को मिले। खासतौर पर फरीदाबाद की बात करें जहां पर ये डॉक्टर्स थे, उनके जो साथी थे आज ही उम्र के कुछ और साथियों को भी जो है पूछताछ के लिए लिया गया। हालांकि पुलिस ने उनके नाम जो है वो रिवील नहीं किए। तो ऐसे में हर किसी पे शक जो उनके आसपास थे या इस तरह, तो उन पर शक जो है जाहिर, क्योंकि सोच नहीं सकता कि वो जो उनके साथ इस तरह के साथी हैं इस तरह का कोई कारनामा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एहतियात इस वक्त बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है कि हम किसी पर भी विश्वास जो है वो नहीं कर सकते। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज भूटान दौरे से दिल्ली वापस पहुंचे, उसके बाद सीधा अस्पताल का रुख किया, वहां पे मुलाकात भी की, जो वहां पे इंजर्ड जो हैं लोग उनके साथ मुलाकात भी की, और उसके बाद जो है एक अहम बैठक भी होने वाली है। बिल्कुल साहिल, जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे साफ तौर पर तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरह से वो हॉस्पिटल गए। उन्होंने वहां पर जितने भी जिन लोगों के इलाज चल रहे हैं उनसे हर किसी से जाकर बात की और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे उससे सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी।
और जिस तरह पीएम ऑफिस के बाहर बताया जा रहा है, मीटिंग जो है उसका सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उन्होंने आज ही लैंड किया, इससे पहले अमित शाह जिस तरह से उनकी बैठकें भी देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं हर किसी की नजर इस वक्त इसी पर है, क्योंकि इस तरह राजधानी में इतना बड़ा हमला होना। आज जब मेरी लोगों से बातचीत हुई जो लाल किले के आसपास उस वक्त वहां पर मौजूद थे, कई लोगों का ये भी कहना था कि भीड़ भाड़ वाला ये इलाका रहता है, कई बार सिक्योरिटी लोग नहीं भी होते। तो मतलब इस तरह अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान जो है साहिल देखने को मिले। तो उनका ये भी कहना था कई बार लाल किला इतनी बड़ी जगह है तो यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिस तरह की होती है वैसी नहीं थी। तो इस तरह लोगों का, हमें कुछ लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। पर अब यही है कि प्रधानमंत्री वापस लौट चुके हैं, तो उनकी पैनी नजर इस पर रहेगी, ताकि जो भी एजेंट एनआईए इस पर काम करी और जो स्पेशल सेल्स की टीम गठित की गई है, ताकि जो भी आज जिस तरह से बताया गया कि 40 एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, अब वो तमाम फॉरेंसिक की टीमें जो हैं उस पर काम कर रही हैं, ताकि उन एविडेंसेस के जरिए जो है सुराग जो जुटाए गए हैं उसके जरिए कोई चीज जो है सामने आ सके कि आखिर ये किस तरह से ये पूरा वाकया हुआ है। जी, धन्यवाद जसलीन, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जसलीन कौर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई थी और पूरी जानकारी साझा की, जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई तो जा रही है। आप इसमें देखता कि पूरी तरह से अमली जमा किस तरह पड़ता है और किस तरह की गिरफ्तारियां सुनिश्चित होती हैं।